Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। आज की प्यार भरी कहानी एक अमीर लड़के और गरीब लड़की की दास्तान है। नोमी एक अमीर माँ बाप का नाजुक सा लड़का था। उसके बाप अल्लाह वसाए का हवा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का कारोबार था और उसकी माँ अल्लाह वसाई एक मोज़ों का बुटीक चलाती थी। मॉम, डैड, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। मेरे बुटीक के बंद होने का टाइम हो गया, मैं तो वहाँ जा रही हूँ। और बेटा, मेरी हवा की कंसाइनमेंट स्मगल होके आने वाली है, मुझे वहाँ जाना है। नहीं, आज आप दोनों कहीं नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्या ऑपोजिशन पार्टी ने साल में 50वीं बार हड़ताल की कॉल दे दी है? नहीं, मुझे आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर पिज़्ज़ा खाओ और कोल्ड ड्रिंक से गरारे करो। मैं अब तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से। मैं अब नौकरी करना चाहता हूँ। क्या कहा? मेरा बेटा नौकरी? मैं हवा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ और मेरा बेटा नौकरी करना चाहता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम कहीं शरीफ और पढ़ाकू किस्म के लड़कों में तो नहीं बैठने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हारी ये ख्वाहिश नो कॉन्फिडेंस मोशन का शिकार हो जाएगी। मुझे मोशन थोड़ी हो रहे हैं, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। मैं बस नौकरी करना चाहता हूँ। बेटा, बात को समझो ना। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आज से ही निकलूंगा नौकरी की तलाश में। नोमी नौकरी की तलाश में निकला। अभी वो ये सोचता हुआ ही जा रहा था कि वो कहां जाए कि अचानक उसने एक सेल्स गर्ल को किसी बूढ़ी औरत के साथ आते देखा। नोमी उसे देखता ही रह गया और उसे इंस्टेंटली लव हो गया। अम्मा, सुबह से घूम रहे हैं, अब तक एक भी मोजा नहीं बिका। इसलिए कहता था अच्छा सा मेकअप कर ले, ढंग से तैयार हो जा। अम्मा, और कितना तैयार हूँ? चल, ये दरवाजा खटखटाते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। चलो अम्मा। मोजे ले लो। अम्मा, तू भी बोल ना। अरे मोजे ले लो भाई, बहुत अच्छे मोजे हैं। नोमी ने उस लड़की से मोजे खरीदना चाहा। सुनिए, जी, आपका नाम क्या है? क्यों? आपको मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाना है? कौन है बेटा ये? पता नहीं अम्मा, पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है। क्यों बच्चे, तुझे क्या इसका पासपोर्ट बनाना है? हाँ, अरे शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की को उसकी माँ के सामने छेड़ते हुए? क्या किसी गर्ल्स कॉलेज की टीचर हो तुम? नहीं, दरअसल मैं तो ये मोजे खरीदने आया हूँ। हाँ, ये मोजे बहुत अच्छे हैं। अम्मा, क्या? अच्छा, अरे वाह। अच्छा, कितने पीस दे दूँ? वैसे एक बात बता दूँ, 30 रुपए की जोड़ी है और हमारे मौजू की जोड़ी ना फिल्म और टीवी की जोड़ियों से भी ज्यादा मजबूत है। कितने चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए, ये आप सब दे दें मुझे। क्या? सारे? हाँ जी, सब दे दें। अम्मा, अच्छा, बोलो। आज का मजा आएगा। घर जाके ना दाल की जगह छोटे का गोश्त खाएंगे। दीदी दीदी दीदी, ये लीजिए। वैसे आपके ना 240 रुपए हुए और मेरा नाम है रूही। ये लीजिए। ये क्या है? क्रेडिट कार्ड। हाँ, मेरे पास कैश नहीं है। क्या? चल हट, पकड़ इसे, लानते कहीं का। जा मुझे छीन ले। आया बड़ा, उठा उठा यहाँ से। हाँ। चलो अम्मा, चलो। अरे सुनिए तो।
नोमी तो जैसे रूही के इश्क में दीवाना सा हो गया। उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। उससे रहा ना गया और उसने फौरन रूही से मिलना चाहा और अगले दिन उन्हीं गलियों की तरफ चल पड़ा जहां वो रूही से पहली दफा मिला था। रूही इत्तेफाक से सामने वाली सड़क से अपने हाथ में मोजे लिए चली आ रही थी। रूही, तुम यहाँ पर भी आ गए? अम्मा, क्या हुआ बेटा? अम्मा देखो ना, ये गुंडा यहाँ पर भी आ गया। ऐसा करते हैं, इसके पीछे ना कन खजूरे लगा देते हैं। नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। क्यों? तुम कोई जमहूरियत है जो हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं? दरअसल वो मैं आज ये कैश लेकर आया हूँ। इतने सारे नोट, ये तो वाकई बहुत अमीर है। क्यों, तुम किसी बैंक में कैशियर हो क्या? मैंने आपसे कहा था ना। अच्छा, ऐसा करते हैं, रूही ना बहुत अच्छी चाय बनाती है, घर चल के बात करते हैं। और तुम्हें कितने मोजे चाहिए? जी सब दे दें। बस वो उदय कलर के नहीं होने चाहिए। अरे नहीं, उदय नहीं दूंगी। आ जा, चल मैं चल। चाय कब बनाती हूँ अम्मा? चल आ जा। और यूं नोमी का रूही के घर आना जाना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे रूही से करीब होता गया, इतना करीब जितना ट्रैफिक जैम में मुख्तलिफ गाड़ियां एक दूसरे के करीब होती हैं। और उसने एक दिन रूही से इजहार मोहब्बत करने की ठान ली। रूही, तुम मुझे कैसा लड़का समझती हो? तुम लड़की कहाँ हो? तुम तो आदमी हो, आदमी। यार चलो आदमी, तुम मुझे कैसा आदमी समझती हो? बहुत पैसे वाला। आपको पता है, मुझे ना पैसों से बहुत मोहब्बत है। जब भी मैं 100 के नोट देखती हूँ ना, तो मुझे कुछ होने लगता है। मुझे लगता है कि मुझे नोटों से मोहब्बत सी हो गई है। लेकिन पता है, जब से मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है ना, मैं और मेरी अम्मा मोजे बना बना के गुजारा कर रहे हैं। तो तुम्हारे अब्बा क्या काम करते थे? वो भी मोजे ही बनाते थे। लेकिन अब तुम ये काम नहीं करोगी, बल्कि अब तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्या मेरी अम्मा का 50 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड निकल आया है? नहीं यार, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। हाय अल्लाह। और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। नोमी, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अचानक ना अपने सामने हजार के नोट दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि 5000 का नोट भी आ गया है और बहुत जल्दी 10,000 का नोट भी आने वाला है। ये सारे नोट मैं तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा और तुम्हें मुझे पहनने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। मेरा मतलब है कि मुझे बेचने की। नोमी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्लीज़ गाना गा के यकीन दिलाओ ना। ओहो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ, गाना गा के यकीन दिला दो। अब रूही ने नोमी के बारे में अपनी माँ को बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो अब बड़े बड़े स्विमिंग पूल वाले बंगलों, मोटी मोटी CNG वाली गाड़ियों और 5 स्टार होटलों में छुरी कांटे से खाना खाने के ख्वाब देखने लगी। फिर एक दिन नोमी उन्हें अपने अमीर माँ बाप के पास ले गया। डैड, मॉम, देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। किसे ले आए हो बेटा? ये क्या तुम्हारे कॉलेज के कैंटीन वाले? अरे तो इनको इनसे मिलवाओ ना, ये चटपटे आलू बहुत लजीज बनाते हैं। ये वो नहीं है। तो फिर ये कौन लोग हैं? ये इधर आओ ना। ये रूही है और वो उसकी माँ। वो डैड, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये कहाँ से उठा कर ले आए हो इन चूरन बेचने वालों को? मॉम, आप तहजीब की लाइन क्रॉस ना करें। क्यों? उस लाइन से आगे खड्डा है क्या? अरे ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम जैसे बर्गर और लशपश लोग इन जैसे बन कबाब और ठुस लोगों के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं? मॉम, ये इसको मोजे बनाना भी आते हैं, आपकी बुटीक में काम आएंगे। मॉम,
मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? ये टीवी की किसी नई होस्ट का नाम है क्या? देखो बेटा, जिंदगी मैंने इस तरह की कई मोहब्बतें की हैं और फिर उन्हें ड्रामा सीरीज मेरा नाम है मोहब्बत के लिए लिख डाला है। बस बस, बहुत हो गया। वैसे तो मैं इससे ज़्यादा भी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये मसला ये है कि राइटर ने इससे ज़्यादा आगे आपकी लाइन लिखी ही नहीं है। चल बेटी चल। तो फिर यहाँ खड़े क्या कर रही हैं? जाइए जाइए, चूरन बेचिए। अरे जा रहे हैं हम, चल। आंटी, रूही रूही सुनो तो मेरी बात। रूही सुनो तो। क्यों आए तुम यहाँ? तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? चैन मिल गया तुम्हें मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती करा के? अरे इतनी बेइज्जती तो पाकिस्तानी हॉकी टीम की हॉलैंड से 9 गोल खाने के बाद भी नहीं हुई होगी। मैं शर्मिंदा हूँ आंटी, तुम तो मेरे ख्यालात जानती हो। क्या हो तुम? क्या हो तुम अपने वालिदैन के पैसे के बगैर? और तुम्हें तो पता है कि मुझे दौलत से बहुत मोहब्बत है। तो मेरे पास भी दौलत है। हाँ। अच्छा? मेरे डैड ने गार्डन ईस्ट वाली हवेली मेरे नाम की हुई है। और तुम्हें पता है इसकी मालियत क्या है? 90 लाख रुपए। हाँ, और इसके अलावा मेरे पास एक गाड़ी भी है जो कम से कम 7-8 लाख की तो होगी। अच्छा, तुम्हारे पास इतना कुछ है? और मुझे अंग्रेजी बोलना भी आती है। वाकई? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। नोमी, मुझे तुमसे दोबारा से मोहब्बत सी हो गई है, लेकिन पहले अम्मा से मशवरा कर लूं, ठीक है? अम्मा। वो तो ठीक है, लेकिन पहले इसके बदतमीज जाके बाप से भी पता करो। जाऊं अम्मा? चलो चलो। और यूं नोमी एक दफा फिर रूही के साथ अपने माँ बाप के पास गया। डैड, मॉम। तुम फिर इस चूरन बेचने वाली को लेकर आ गए। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? नहीं मॉम, मैं इसके हाथ से बने मोज़ों का सैंपल लेकर आया हूँ। देखें कितने अच्छे बने हुए हैं। और ये मोज़े आप अपने बुटीक में ये कहकर बेच सकती हैं कि ये एंटीक मोज़े हैं जो किसी ज़माने में मलका क्लोपेट्रा पहना करती थी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दिखाओ, ये देखिए। लाओ दिखाओ जरा। नो नेवर। मगर क्यों? इसलिए कि ये चीप क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करती है, और अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मगर देखो बेटा, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे पास कितनी आसाइश है। तुम जब चाहो भूल जाकर छुट्टियां मना सकते हो, जब चाहो अच्छे से अच्छा क्लब सैंडविच खा सकते हो, चाहो तो नए मॉडल की गाड़ी में बैठकर सी व्यू जाकर लड़कियों पर कीचड़ उछाल सकते हो। कोई भी लड़की मिल सकती है, मगर तुम तो इस चूरन बेचने वाली लड़की के पीछे पड़े हो। बस डैड बस, मैं रूही की माँ के कहने पे यहाँ दोबारा आ गया था। अब अगर आपने इसके खिलाफ एक लफ्ज भी और कहा ना, तो मैं आपकी क्यारी के सारे गमले तोड़ दूंगा। चलो रूही। चलो। नोमी और रूही एक दफा फिर मायूस होकर रूही की माँ के पास आए और उसे सारी कहानी बता दी। लालची बुढ़िया ने उनकी एक न सुनी। उसका कहना था कि उसकी लड़की को अगर एक अमीर मिल सकता है तो 2 और भी मिल सकते हैं। आखिर कुछ तो बात होगी उसकी लड़की में। चल बेटा चले यहाँ से। अम्मा, तू क्यों नहीं राजी हो रही? अरे बेटा, क्या बुरा है कि हमें 90 लाख की जगह 90 करोड़ मिल जाए? मगर अम्मा, शादी के बाद नोमी अपने बाप की जायदाद में मलकियत का दावा तो कर सकता है ना? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए कि तुम्हारा सोचने का खाना खाली है, डब्बू कहीं का। इस वक्त तुम्हारा लालची बाप वकीलों से मशवरे करके तुम्हें जायदाद से आग करने के बारे में सोच रहा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ जायदाद मेरे पास भी तो है ना। और अम्मा, अब तो मुझे भी नोमी से मोहब्बत सी हो गई है। वैसे मुझे लगता है कि ये बड़ा होकर ना एक वफादार शौहर साबित होगा। नहीं, ये कुछ भी साबित नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि तुम्हें इससे भी खूबसूरत और अमीर लड़का मिल सकता है। चल भाई नोमी, अपनी राह ले। चल बेटा चल। अम्मा, अरे चल रूही की माँ की ये बातें सुनकर नोमी मायूस तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और सोचा कि वो रूही को रात के वक्त भगा ले जाएगा।
और फिर एक दिन तुम इस वक्त यहाँ? अम्मा को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। यार पहले कौन सा अच्छा हो रहा है। अच्छा सुनो, मैंने एक बात सोची है, हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। क्या? भाग के? लेकिन भागने में तो बहुत कमज़ोर हूँ मैं। दरअसल इंज़मामुल हक से बहुत मुतासिर हूँ ना। मैं तुम्हें गोद में उठा के भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया तुम्हें? सेंसर का मसला हो जाएगा। ओके ओके, सोचती हूँ मैं चलने के लिए। ठीक है, लेकिन रुको, मैं ज़रा अपने मोज़े की स्टॉक ले लूँ ना, क्या पता भागते हुए कोई कस्टमर मिल जाए। अच्छा रुको। ओके। मगर ये बात सुनते ही उसकी बीवी को दिल का गैर मुल्की दौरा पड़ गया और वो इंतकाल कर गई। नोमी के बाप ने जैसे ही अपनी बीवी को मरते हुए देखा, वो खुशी से पागल हो गया। अपने माँ बाप के इस हादसे के बाद नोमी जायदाद का अकेला वारिस हो गया, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चल सका कि रूही उसकी सारी जायदाद अपने नाम करा के उसका सारा पैसा और उसकी माँ के जेवरात लेकर अपने मोजों वाले ब्रीफ केस में रखकर अपने कजन के साथ भाग जाएगी। लव कैन मेक योर मनी डिसअपियर।